तो बिल्कुल विकास उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त ऑटो में हैं और उनसे जानते हैं कि इसके पहले उन्होंने ऑटो की सवारी कब की थी। जब माननीय हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कार से नीचे उतरकर आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीना। नहीं, देखिए आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं है। मैं वार्डो में अपने लिए एक ऐसा ऑटो मैंने खुद लेके रखा हुआ है। हाँ। उसका रूफ टॉप भी खुलता है। हाँ। और उस ऑटो से भी मैं घूमता हूँ समय समय पर। हाँ। जिन बस्तियों में छोटी रोड होती है, जहाँ ये ऑटो जा नहीं पाता, जिन कॉलोनियों में छोटी रोड होती है, उसमें मैं इन ऑटो में जाता हूँ, खुद चला के भी जाता हूँ। और मैं आपको बताया रूफ टॉप है। हाँ। इसको कटवा के मैंने रूफ टॉप बनाया है, तो खड़े होकर बाहर भी निकल जाता हूँ। जी जी। तो वो ऑटो हमने भी कई बार हमने वो खबरें भी कवर की थी, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें विकास उपाध्याय उस ऑटो के जरिए ही गए थे और इनकी कई बार ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने मदद मांगी तो वो उसको ऑटो से पहुंचाते हुए भी नजर आए, कोरोना काल में शायद। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं किसी भी चीज़ में सफ़र करने में, आने जाने में शर्माता नहीं। और मान लीजिए किसी चीज़ की एकदम अर्जेंट है और साइकिल में आपको जाना है तो उसमें भी जाता हूँ। तो ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता विकास उपाध्याय? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। हाँ। ये तो समय पर आप किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं वो है। थैंक यू। अच्छा, तो रास्ते में लोग आपको वो भी कह रहे हैं? देखिए, चुनाव का समय है, आश्वासन दे रहे हैं। चुनाव का समय है, परीक्षा है। हाँ। और परीक्षा में लोग ऑल द बेस्ट तो कहते हैं, ऑल द बेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो रास्ते से जा रहे हैं और विकास उपाध्याय जो है वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, तो लोग ऑल द बेस्ट भी कह रहे हैं। ज़ाहिर तौर पे चुनाव एक बड़ी परीक्षा होती है जनप्रतिनिधियों के लिए खासतौर पे, और ये भी बताने के लिए कि उनका होमवर्क कितना बढ़िया रहा, तैयारी उनकी कैसी परीक्षा को लेकर, और पुराना काम कितनी स्टडी की, यानी अपने लोगों के बीच कितना गए, उनके लिए क्या काम किया। अच्छा, ये बताइए कि रायपुर पश्चिम में क्या लगता है आपको कि क्या नतीजे होंगे? अब आपके ही मुँह से सुनना चाहते हैं। देखिए, अपने मुँह से मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये 5 साल में जब मैं विधायक हूँ तब, और ये 5 साल के पहले जब हम विपक्ष में थे तब, हमने यूं ही विधायकी हासिल नहीं की। जनता के बीच में विश्वास यूं ही नहीं बना। जेल गए, लाठियां खाई, पसीना बहाया, खून बहाया, श्रम किया, आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, चक्का जाम किया, उसके बाद ये सरकार बनी है, उसके बाद विधायकी का पद मिला है। मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके मतदाता का विश्वास और भरोसा उसके साथ कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। और मैं समझता हूँ कि ये भरोसा हमने कायम कर लिया, क्योंकि 5 साल की विधायकी में 2 साल कोरोना का भी आया। उस कोरोना काल में भी हमने अपनी जिम्मेदारी, जवाबदारी से पीछे हटने का काम नहीं किया, डट के उसका मुकाबला किया, लोगों की मदद की, लोगों के साथ खड़े रहे। मैं समझता हूँ यही समय होता है, जनता देखती है, परीक्षा लेती है, मुझको लगता है कि इसका परिणाम भी अच्छा होगा। क्या लगता है आपको, अगर चुनावी नतीजे आपके पक्ष में आए तो क्या लीड होगी आपकी? देखिए, मैं जो गेंद जनता के पास है, जो काम जनता को करना है, वो मतदाता है और जनता जनार्दन है, वो वोट देंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। तो उनके दिए हुए फैसले का, उनके दिए गए निर्णय का मैं जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक इसके लिए कोई घोषणा करके अति उत्साहित में कोई बात नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि जिस प्रकार से हमने जनता के बीच में रहकर काम किया है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा और आने वाले दिनों में 100% परिणाम हमारे पक्ष में होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लीड की बात आप नहीं कहते, मतलब आप ये मान के चलते हैं ना कि टक्कर है? देखिए, कई बार कई प्रत्याशी कहते नहीं मैं तो एक तरफा जीत रहा हूँ। मैं टक्कर नहीं कह सकता, इसीलिए क्योंकि 15 साल मेरे विपक्ष में जो साथी खड़े हैं विपक्षी दल से, वो 15 साल इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर गए। जनता ने उन पर विश्वास किया, जनता ने उनको गद्दी दी, राजपाट दिया। लेकिन 15 साल के बाद, जब 3 टर्म के बाद चौथी टर्म वो चुनाव हार गए, और इन चौथी साल में इस विधानसभा क्षेत्र की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोरोना भी आया तो भी वो अपने जनता तो छोड़, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात नहीं की। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर VIP रोड में आलीशान बंगले में कंबल ओढ़कर सो रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि जनता उन पर विश्वास करती है, और जो भरोसा हमने कायम किया है, जान की बाजी भी लगाई। कोरोना के समय तो एक भाई को कोरोना हो गया तो दूसरा भाई उसको देख नहीं रहा था, हम कोरोना के पेशेंट को गले लगाकर उसको अस्पताल में एडमिट करा रहे थे। मैं समझता हूँ कि यही विश्वास और भरोसा हमने जीता है। आपको लगता है कि राजेश मुणत आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है? बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है, हमने काम किया है
और मैं चैलेंज को काम के आधार पर ही बात करता हूँ। अच्छा, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव जो होते हैं और उसको लेकर जो बातें सामने आती है, यानी कि जो इंटरनल रिपोर्ट आती है, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, ज़ाहिर तौर पे जो दूसरे चरण का चुनाव होता है, जो प्रत्याशी लड़ते हैं उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि पहले चरण के जो चुनाव हैं वो किस कांग्रेस के फेवर में रहे, या आपको लगता है कि टक्कर हुई है? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मौका दिया और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया जिससे आम आदमी को उसका फ़ायदा मिले। मैं समझता हूँ 5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। उस काम का परिणाम ये रहा है कि हम हर व्यक्ति को उसके घर में जो उसकी न्यूनतम इनकम महीने की है उसमें कैसे उसको राहत सरकार की योजनाओं के माध्यम से दिया जाए, उस काम को करने का प्रयास हम लोगों ने किया है और हमको लगता है कि सफलता भी उसमें मिलेगी। पहले चरण की 20 सीटों का जो चुनाव हुआ उसमें 65% से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो काम है उसके आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं। विकास उपाध्याय जो है यूथ लीडर के तौर पे जाते हैं, AICC के सेक्रेटरी भी आप हैं, तो अमूमन जो जिस तरह की बात आती है कि भाई संगठन से कितना साथ मिल रहा है, कई प्रत्याशियों को इससे भी जूझना पड़ता है, बागी जो होते हैं उनके साथ भी जूझना पड़ता है। हालांकि आपके साथ बागी वाली दिक्कत नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन है, आप लकी रहे लगता है। कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन है और कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोग मजबूती के साथ काम करते हैं। उस काम का परिणाम ये है कि आज हम सत्ता में थे, सत्ता में रहे 5 साल, संगठन ने बहुत मजबूती से काम किया और मेरे विधानसभा क्षेत्र का तो मैं समझता हूँ कोई जितने हमारे कांग्रेस के साथी हैं वो सब मिलजुल कर बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जी, क्या फोकस रहा आपको लगता है कि 5 सालों में क्या फोकस रहा जिसके आधार पे आपको देखिए, मूलभूत समस्या और मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, राशन, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों का ध्यान हमने रखा है और मेरी प्राथमिकता भी ये थी और उस प्राथमिकता के आधार पर मैं समझता हूँ कि परिणाम आएगा और वही चीज़ों को लेकर हमने 15 साल भी लड़ाई लड़ी थी और चुनाव जीतने के बाद उसको प्राथमिकता से हमने काम को अंजाम भी दिया। जी, अच्छा, एक बात और, आपको याद होगा, परीक्षा का समय याद होगा, जब परीक्षा का समय होता था तो नींद नहीं आती थी, कई दिनों तक के नींद उड़ी हुई रहती थी और बार बार रिवीजन करते थे, फिर भी भरोसा नहीं होता था। विकास उपाध्याय की नींद उड़ी हुई है क्या इन दिनों? देखिए, जो स्टूडेंट साल भर तैयारी करता है उसको परीक्षा के दिन की तैयारी का डर नहीं होता। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि एक जो इन 5 सालों में अगर पढ़ाई की ओर देखोगे तो उन 1 सालों में उस टाइम पीरियड में मैंने डट के काम किया और अब मुझको उसके लिए कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कहीं मैं जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं भैया चिंता मत करो, आप ही जीतोगे, पूरा आशीर्वाद मुझको देते हैं। और रुपए के सिक्के वाला भी बात अभी मैं इस विधानसभा में अलग अलग जगह घूम रहा हूँ और लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, उनसे मिलने जाता हूँ। जनमंदन पद यात्रा के माध्यम से पूरे विधानसभा की परिक्रमा कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा जनता जनार्दन है और परिक्रमा के माध्यम से मैं सगुन के तौर पर आशीर्वाद के रूप में 1 रुपया की डिमांड की मांग करता हूँ और बहुत प्यार से और बहुत सम्मान से लोग मुझको 1 रुपया देते हैं। अभी तक 75,000 रुपये हमारे इकट्ठा हो गए और ये विधानसभा में 75,000 घर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 75,000 घर पहुंच गया, लेकिन किसी ने 500 भी दिया, किसी ने 10 रुपया भी दिया, किसी ने 20 रुपये भी दिया, लेकिन मैं जनता के बीच में, मैं जनता के पास, जनता के समीप पहुंच के उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। एक चीज़ और है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लगातार बात करती रही, सांप्रदायिकता वाली जो एक बात है वो भी इस तरीके से कल भी जो दिखाई दिया, खैर वो तो दूसरी विधानसभा का है। तो एक चीज़ और दिखाई दी कि आपने भी अपने विधानसभा में जो है वो काफ़ी आयोजन करवाए थे, बाबाओं को बुलाया था आप लोगों ने, आपने, तो क्या ये मान करके चले कि आप इस स्ट्रेटेजी को भांप गए थे या? देखिए, ये तो हमको संस्कार में मिले हैं और ये परंपरा चली आई है। धार्मिक पूजा अनुष्ठान, पूजा पाठ करना, धार्मिक आयोजन कराना, ये हमको बचपन से मिले हैं। बड़े बड़े आयोजन
प्रदीप मिश्रा जी के, बागेश्वर महाराज जी के 2 आयोजन मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए। आयोजन समितियों के साथ मिलकर सरकार की मदद से उन बड़े बड़े कार्यक्रमों में जिसमें 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख जनसंख्या श्रद्धालु उनको सुनने, उनको जानने आए थे, उनके लिए व्यवस्था की, उनके साथ खड़े रहे, पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये आज ही नहीं, हमेशा चाहे होली, दिवाली, दशहरे की बात करें, दुर्गा गणेश नवरात्रि की बात करें, चाहे गौरी गौरा मातर की बात करें, हर जगह भाई दूज की बात करें, हर जगह हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि देखिए, मैं नेता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम क्या है? लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, लोगों के कम्युनिकेशन में, लोगों की बातचीत में शामिल होना, उनके आयोजनों में शामिल होना, यही तो मेरा काम है। और हमको पाकर उनको अच्छा भी लगता है। ईद वगैरह में जाते हैं सब, मैं मेरी क्रिसमस में भी जाता हूँ, ईद में भी जाते हैं हम, और सभी कार्यक्रमों को, सभी आयोजनों को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये विकास उपाध्याय हैं, रायपुर पश्चिम के विधायक भी हैं और इस बार के प्रत्याशी भी हैं। और उनका ऐसा दावा है कि हर तरह से जो रणनीति होती है, उस रणनीति में उनको लगता है कि उन्होंने काम किया है, सफल रहे हैं। और किसी भी तरीके से उन्हें यह लगता है कि उनकी तैयारी कहीं भी कम नहीं है। और ऐसा उनका दावा है कि वो जो है वो जीत रहे हैं। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमने विकास उपाध्याय से बात की, अब रायपुर पश्चिम का हाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं और बाकी जो प्रत्याशी हैं उनका क्या हाल है। फिलहाल विकास उपाध्याय से हमने बातचीत की, उनके साथ में उन्हें ऑटो में उनके साथ सफ़र किया। हालांकि वो पहले भी ऑटो में, उन्होंने अपनी भी ऑटो तैयार करके रखी हुई है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे जो है बाकी जो प्रत्याशी हैं उनका क्या कहना है। रायपुर पश्चिम के लोगों से बात करते हैं कि वो चुनाव के लिए कितना तैयार है और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो वोट देंगे। आम लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जो है वो अलग अलग जगह पे हम लोगों की राय लेने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो दिन रात जो है वो अपने काम में जुटे रहते हैं और दिन भर जब काम करते हैं तब जाकर जो है वो रात का खाना बन पाता है। अगर बात की जाए तो तमाम जो लीडर्स हैं वो इसी बात का दावा करते हैं कि वो उन्हीं के लिए जो है वो जनप्रतिनिधि बनते हैं या उनके सेवक हैं। लेकिन चुनाव के बाद वो खास हो जाते हैं। पर इन लोगों से बात करते हैं। भैया, वोट देने जाएंगे क्या? हाँ, हाँ, क्या सोच के वोट देंगे आप? क्या दिमाग में रहेगा? प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ठीक रहना चाहिए। हाँ, और आपके बारे में क्या सोचे? क्या सोचेंगे हम? आपकी क्या जरूरतें हैं जिसको आपको लगता है उसको सोच के वोट देंगे? क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ। तो किस तरह का विकास? जनता का विकास होना चाहिए। जनता का विकास होना चाहिए। आप क्या सोच के वोट देने जाएंगे भैया? विकास होना चाहिए ना, सबका विकास होना चाहिए। सबका विकास होना चाहिए। हाँ, सबका विकास होना तो चाहिए। जब नेता बन जाते हैं उसका विकास करते हैं कि नहीं करते हैं? नेता बनते तो विकास करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? हाँ। तो सड़क, बिजली, पानी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में वोट देते समय? हम लोग तो किसान आदमी है, किसान का भला कर रहा है, वही अच्छा है। अच्छा, हाँ, तो वो समर्थन मूल्य वाला जो है हाँ, बस अपना ही बहुत बढ़िया है। और किसान का कर्जा माफ कर दिए, सब चीज़ कर दिए, और क्या होना। हाँ, तो आप खेती किसानी छोड़ के ये क्यों कर रहे हैं? ये तो ये पार्ट टाइम है अपना। पार्ट टाइम है। हाँ, फसल कैसी हुई आपकी? फसल तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत जबरदस्त हुई। तो दिवाली बढ़िया है आपकी? दिवाली तो बहुत अच्छा मनाएंगे। बहुत अच्छा। तो ये देखिए कि शहरों में दिवाली के समय लोग काम करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ इस इलाके के जो वोटर्स हैं उनसे बात करते हैं। वोट देने जाएंगे सर आप लोग? बिल्कुल जाएंगे जी। किन मुद्दों को सोच करके आप वोट देंगे? हम ये नहीं पूछेंगे कि कौन से प्रतिनिधि, कौन से प्रत्याशी को देंगे। ये बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे, इस दिमाग में रहेंगे? मुद्दे अब शहर का विकास होना चाहिए और जो बुनियादी मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है हमारा, और क्या चाहिए? ये दिमाग में रहेगा। बिल्कुल, वोट देना तो जाना ही चाहिए। न्यूज़ 18 बार बार अपील कर रहा है। क्या सोच के वोट देने जाएंगे भैया जब आप वोट देंगे तो? हमारा देश का विकास है। अच्छा, लेकिन प्रदेश का चुनाव है अभी तो। प्रदेश में क्या चाहेंगे आप? रायपुर में क्या चाहेंगे? अपने लिए क्या चाहेंगे ये बताइए। स्कूल बच्चे नहीं हुआ है। तो क्या चाहेंगे आप? आपके लिए क्या चाहेंगे? रोजगार चाहेंगे? रोजगार तो है मेरे पास, यहाँ काम करता हूँ। यहाँ काम करते हैं। हाँ। पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो फिर अभी सोचे नहीं है। क्या सोचे भैया? क्या सोच के वोट देने जाएंगे? क्या और क्या, विकास होना चाहिए। युवा है। विकास होना चाहिए। कांग्रेस छाप का जीतना चाहिए कांग्रेस को।
सब अच्छा, युवा वोटर्स क्या चाहता है? युवा वोटर की क्या जरूरतें हैं? इतना तो अभी नहीं पता फिलहाल। रोजगार वगैरह चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई हो। हाँ, अच्छी पढ़ाई हो, विकास हो, अच्छे स्कूल बने, हाँ। सब अच्छा, सही ये हो। बताइए कि धर्म की बात कही जा रही है, हिंदू मतलब धर्म के आधार पर देंगे या विकास के आधार पर देंगे? विकास के आधार पे देंगे। विकास हम्म, मतलब विकास होगा तो आदमी survive सही करेगा। रहेगा। विकास के आधार पे। तो ये है जो है वोटर्स जो है उनका कहना है कि विकास के आधार पर होना चाहिए। किसानों से हमने बात की, व्यापारी वर्ग जो है उनसे बात की और इसके साथ युवाओं से बात की। कुछ और जगहों पे हम लोगों से रायपुर पश्चिम के जो वोटर्स हैं उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे। आप पश्चिम से हैं, रायपुर पश्चिम में ही रहते हैं, वोट देने जाएंगे? हाँ मैडम, जरूर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, युवा है आप, क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? प्रत्याशी तो नहीं पूछ रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे जिसको सोच के आप वोट देंगे? मुद्दा यही रहेगा मैडम कि आने वाले हमारे जितने फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट लोग हैं और इन फ्यूचर हमारे जितने भी लोग हैं उनको एक सही रास्ता मिलना चाहिए, सही वे जाने का। डिजिटल आज की डेट में पूरा डिजिटली हो रहा है हर चीज़, तो लोगों को सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए लोगों को कि कंप्यूटर का ज़माना है। तो कंप्यूटर के ज़माना है तो कॉलेज वगैरह में हो गया, जैसे हमारे इंटरनेट वगैरह का सब हो गया, ये सब चीज़ में सही चीज़ें रास्ता सही मिलना चाहिए। और बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं, इस स्टूडेंट लोग जो है ना, उनको गवर्नमेंट को सहायता प्रदान करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सोच के वोट देंगे या विकास के मुद्दे पर वोट देंगे? विकास में विकास के मुद्दे विकास चाहिए मैडम, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, ये बस भड़कावा है और कुछ नहीं। ठीक। बिल्कुल। और जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स हैं और महिला वोटर्स की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वोट देने जाएंगे दीदी आप? हाँ, हाँ, क्या सोच के वोट देने जाओगे आप, ये बताओ, क्या रहेगा दिमाग में? अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए। हाँ, और क्या क्या सोचोगे आप, और क्या रहेगा दिमाग में? हमारे गांव का नाम रोशन भी करेगा, गांव का नाम रोशन करे, स्कूल अस्पताल, ये स्कूल सब अस्पताल खुलवान। हाँ कुछ? ऐसा आपके मोहल्ले वगैरह में? हाँ। जी। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, और भी महिलाएं हैं। दाई, वोट दे पर जाऊँ आप मन? वोट दे पर जाऊँ, वोट चुनाव? हाँ जाबो ना जी, कावा नहीं जाबो। अच्छा, तो कैसे सोच के वोट दूँ आपन, कौन लदू ये नहीं पूछो, का सोच के वोट दूँ आपन कि आपके मन के दिमाग में का चली उस समय? का चली, जो अच्छा काम करी हो कर में आई और का है ना भाई। हाँ, तभी सोच के रखियो कौन अच्छा काम करे थे कहीं के। अब देखो मालिक है जेकर किस्मत जहाँ तक ले जाए आगे बढ़ाए, हाँ, है नहीं भाई, हाँ। वही तो है का। अच्छा, किसान हो आप मन? नहीं, सब्जी बेचिए ना। सब्जी बेचिए, तो आप मन के जीवन में का परेशानी है? ये तो बस यही परेशानी है और बेचना है, करना है और का। दिन सुविधा चाहूँ? करा था बेटा, दिन भर मेहनत करा था, जाके माटी धुरा बराबर सो था मन, गाय गरु बराबर मुझे एक बार बता। आप मन भर सोचे ऐसे व्यक्ति वोट दूँ? का सोचा, मलत बोले पर नहीं आवा। ठीक है। और जो हैं उनसे बात करते हैं, और जो वोटर्स हैं उनसे बात करते हैं। और पश्चिम से हैं क्या मैम आप? यहीं के हैं, वोट देने जाएंगे? जाएंगे ना। क्या सोच के वोट देंगे? आपके दिमाग में क्या रहेगा जब प्रत्याशी चुनेंगे तो? भाई सब काम करे, सबको सब तसल्ली हो। धर्म के आधार पर देंगे या विकास के आधार पर? काम के विकास के आधार पर धार्मिक। आप बताइए, वोट देने जाएंगी? हाँ, क्या सोच के अपना प्रत्याशी चुनेंगे आप, जनप्रतिनिधि? जो काम करेंगे सही काम उन्हीं को देंगे वोट। हाँ, आपने सबका हिसाब रखा हुआ है, हाँ, 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 किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं? हाँ, हाँ। बाबा, वोट दे पर जाऊँ आप पर? जो वार्ड में अच्छा काम किया होगा, जिसकी छवि अच्छा होगा वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। बिल्कुल। आपने अभी परख के रखा हुआ है कि किसकी छवि अच्छी है? हाँ भाई, देखो जो हमारे वार्ड में अच्छा काम किया होगा ना, हम किसी को नहीं बोलते कि भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। जो अच्छा काम किया होगा हमारे वार्ड में वो जीतेगा। बिल्कुल। अच्छा, धर्म जाति के आधार पर वोट देंगे कि काम के आधार पर देंगे? काम के आधार पे। काम के आधार हाँ, पर। चलिए, वोटर्स में कम से कम ये अवेयरनेस तो होनी चाहिए। वोट किसे दूं? काम के आधार पर वही है, सब वोटिंग उसी को मिलेगा। हाँ, तो तैयारी करके बैठे हो बाबा कि कौन? हम बिल्कुल तैयारी में, हम लोग बिल्कुल तैयारी में हैं आप। हाँ। तो आपने वोटिंग के दिन के लिए आपने समय बचा के रखा हुआ है? समय तो बचाएंगे, 8 बजे के टाइम दिए हैं। हाँ, तो सुबह से चले जाएंगे वहाँ पे वोट देने? 8 बजे। उसके बाद ये फिर अपना काम करेंगे? हाँ। बिल्कुल, सभी से अपील है कि वो लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ संघर्ष झेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वोट देने के लिए जाते हैं, जो आराम तलब ज़िंदगी जीते हैं, वो उनके पास एक बहाना तैयार होता है, तो उनको सबक लेना चाहिए।
बात करने की कोशिश, वोट देने जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे ना। किस आधार में वोट देंगे? आप कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को। तो ये है, लोग आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वोट देने के लिए जाएंगे क्या, और लोगों से पूछते हैं। भैया वोट देने जाएंगे? एक मिनट बात करते हैं। वोट दे पर जाऊँ आप पर? वोट दे पर जाऊँ? हाँ जाओ जाओ। कहाँ सोच के प्रत्याशी चुनूं? तरफ आ जाओ। जो भी अपन मर्जी से देंगे भाई। वोट देने जाएंगे आप? जाएंगे 17 को। जय भाजपा। तो ये आप देखेंगे कि लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर लोग वोट देने के लिए जाएंगे। वोट देने जाएंगे। रायपुर पश्चिम में क्या मुद्दे रहेंगे आपको लगता है जिसके आधार पर प्रत्याशी चुनेंगे आप लोग? और जो महिलाएं उनसे बात करते हैं। दीदी वोट देने जाओगे आप? वोट देने जाओगे? वोट क्या सोच के अपना प्रत्याशी चुनोगे? अब बोला नहीं यार भाई, बढ़िया गोठियावत उसका, बढ़िया बता। शहर के बीच में क्या बढ़िया छत्तीसगढ़ में गोठियावत है ना? गोठियावत हो आप मन, ये बताओ सड़क पानी बिजली ये सब लोग सोच के वोट दूँ? किराया में देता हूँ भाई मैं। अच्छा किराया में। आप मन पर रोजगार के कुछ व्यवस्था हो जाए ये सोच लो। अभी और का ही व्यवस्था नहीं हो रही मालूम। मैं किराए घर में देता हूँ, ज़्यादा नहीं। जाओ वोट दे पर? हाँ जाओ ना। और का पर और ना नहीं छोड़ा है, किराया में रहा चाहे खुद के घर है। कौन लग कहाँ सोच के वोट दूँ? वो अब जो चलाई थी हिल दे वो का है करी वो नहीं आए भाई, नहीं जाते। भैया क्या सोच के वोट देने जाएंगे आप बताइए? देखते देंगे वोट कैसे करेंगे, देना पड़ेगा। काम क्या आधार करेंगे? भाजपा। अच्छा तो और जो प्रत्याशी हैं और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या वो वोट देने के लिए जाएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे। लगातार रायपुर पश्चिम के लोगों से हम बात कर रहे हैं और अलग अलग लोगों से बात करते हैं। खासतौर पे इस वक्त बाज़ार में मौजूद है और बाज़ार में जो है अलग अलग लोग जो है वो आते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर रायपुर वोट देने जाएंगे क्या? हाँ मैम, वोट देने जाएंगे? बिल्कुल कहाँ जाएंगे वोट देने। ना भूपेश है ना कोई है। यातायात सिस्टम बहुत घटिया है यहाँ का। हाँ सरकार नहीं है, यातायात सिस्टम है। देखो अभी ठोक के जा रहा, देख लो। ना ट्रैफिक है ना कोई है, कोई भी नहीं, पॉलिटिक्स भी नहीं मैम। यातायात सिस्टम उसको सुधार चाहिए। रायपुर में गड्ढा खोद रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं। करप्शन कहाँ जा रहा है? पाइप, अरे रोड बना रहे हैं उसके अंदर पाइप जा रहा है, सब जा रहा है। यातायात सिस्टम गंदा है। हाँ हाँ बस ओके। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। कुछ बोल तो। वोट देने जाएंगे? हाँ मैडम। किन मुद्दों पे वोट देंगे सर? क्या रहेगा प्रत्याशी का चुनाव? अपने छत्तीसगढ़ का विकास करने के लिए जाएंगे मैडम। छत्तीसगढ़ का विकास करें। हाँ विकास करें। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दो पर रहेगा मेन फोकस। हाँ जो जाति और धर्म के आधार पर संप्रदाय के नहीं, जाति धर्म नहीं, विकास पहला मुद्दा विकास का रहेगा। ये है रायपुर पश्चिम के जो वोटर्स हैं जिनसे हमने बात की। उनका कहना है कि विकास जो है वो प्रमुख मुद्दा रहेगा और ट्रैफिक की समस्या जो है वो एक बड़ी समस्या के रूप में है। लोगों का कहना है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। बेरोजगारी भ्रष्टाचार इस पर ये मुद्दे छाए रहेंगे। इसको सोच के वो अपना प्रत्याशी चुनेंगे। तो आम लोगों से हमने बात की और अब हम मुझे और मेरे कैमरा पर हमने ऑटो में लोगों के साथ में सवारी की, प्रत्याशियों के साथ सवारी की और उनसे जाना कि किन मुद्दों पर जो है वो वोट देंगे। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरी विधानसभा में और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं। तो मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।